Hello, class 5th students. You all are welcome back again in your social studies class. In today's class, we are going to study chapter number 4, Life in the Tropical Desert. बच्चों आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं who lives in desert and how they live their life. Now get set go. Mention any 4 features that have enabled the camel to adapt the desert life. बच्चों as we all know that camel is known as the ship of the desert. So camel ने कैसे अपने आप को डेजर्ट में अपने आप को अनुकूल कर लिया, डेजर्ट में अपना हैबिटेट जो है वो क्रिएट कर लिया. कैसे कैमल्स जो है वो उसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, और जो ऊंट है वो कैसे आराम से डेजर्ट में वो रह लेता है. ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या क्वालिटीज है जो कैमल को ये इनेबल करती है कि वो डेजर्ट में आराम से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके. सो दिस विल बी योर होमवर्क. Okay, so find out 4 features. So let me give you the hint. Hint आपका ये है बच्चों कि camel की जो body है, so it has some organs that can store a food and also water for a long time. Now, you have read about the life of the people in the hot wet region. In the last chapter, we have discussed about the people living in the hot wet region. Now there is a great contrast in climate of hot wet region and heat of the tropical desert. अब बच्चों दोनों ही रीजन में जमीन आसमान का फर्क है. इन हॉट वेट रीजन वहां बारिश होती है साल भर, लेकिन डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है. इन द डेजर्ट इट रेन्स वेरी लिटिल. ठीक है बच्चों, जो मरुस्थलीय एरिया होते हैं वहां बारिश बहुत कम होती है. Therefore, there are many differences between the lives of the people of the both the region. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about the life of the people living in the tropical desert of world. Here you can see location. Children, look at the map. बच्चों आप मैप देखिए. Here what you can find? These tropical deserts are situated between 20° minus 30° north and south latitude of the western side of the continents. Now, in the map आप देखेंगे बच्चों थार एंड अरेबिक डेजर्ट. आपको थार और अरेबिक डेजर्ट दिखाई दे रही होगी बच्चों मैप में. सो थार डेजर्ट कहाँ है बच्चों? थार डेजर्ट इंडिया में है, एशिया में है. नाउ अटकामा इन साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, कालाहारी, सहारा एंड नामिब इन अफ्रीका. They are the deserts of the western Australia in Australia. Now, of the above mentioned desert, बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लेंगे सऊदी अरेबिया विच लाइज इन द वेस्ट ऑफ द इंडिया, ये एक टिपिकल डेजर्ट रीजन है ऑफ अरेबियन डेजर्ट, और ये ऑक्युपाई करता है 4th 5th ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, और ये सराउंडेड है बच्चों तीनों तरफ किससे? सी से. सो ऐसा कोई एरिया बच्चों जो समुद्र से तीनों ओर घिरा रहता है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेट्यू एंड इट इज अ सैंडी एरिया ब्रोकन बाय रॉक हिल्स. बच्चों यहाँ नैरो कोस्टल प्लेन्स है अलॉन्ग विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. क्लाइमेट कैसा है? सिंस इट इज अ डेजर्ट, सो जो क्लाइमेट है सऊदी अरेबिया में वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा सूखा है, बहुत मुश्किल से बच्चों वहां कोई बारिश होती है. आप ये देख सकते हैं बच्चों, जब प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था कि कितने सारे पेड़ पौधे हैं जिन्होंने एक कैनोपी बना ली है जहां सनलाइट नहीं पड़ पा रही है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो दूर दूर तक आपको कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ रेत ही रेत, बालू ही बालू दिखाई देगी. द ओनली पार्ट ऑफ दैट रिसीव मच रेनफॉल हेयर इज अरेबिया एंड इट रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 30 to 51 centimeter. The nights here are cool in summers and very cool in winters. Desert में बच्चों there are great difference between the highest temperature during the day and the lowest temperature during the night. ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? It happens because the sand becomes very hot in the day and night it loses heat very quickly. Sand dunes क्या है? They are the hills of the sand which are made by deposit of sand carried by wind and they keep moving by the action of strong wind. Now we have sandstorm. Sandstorm ये क्या है? ये बहुत ही common, they are very common tropical desert and the fast blowing wind carries a lot of sand with it. Since there are no big trees to check the speed of the wind which blows very fast, so these sandstorm cause a great deal of damage to life and property of those living in the desert. No more. So the world's hottest temperature at 52°C has been recorded here in summer in some areas. Next, यहाँ बच्चों खेती कैसी होती है, vegetation कैसी है?
जब एरिया में बच्चों हॉट ड्राई एरिया है, पानी बहुत कम है, इसका मतलब वहां वेजिटेशन भी एकदम ना के बराबर होगी. Mostly cactus, caker and the thorny bushes are found here. Shrubs and cactus survive because they require very little water, and most of these plants have long roots which go deep down inside the ground to absorb water. Now the date palm trees are the only trees which grow in this region. नेक्स्ट वी हैव लाइफ ऑफ द पीपल. बच्चों डेजर्ट में कैसे लोग अपना जीवन बिताते हैं. द डिस्कवरी ऑफ द पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. अब बच्चों सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, तो वहां के लोगों का जीवन बहुत चेंज हुआ है. पेट्रोलियम यहाँ की ग्रेट डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ द मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम यूज होता है इनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए. जो टाउन्स एंड सिटीज है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे गेट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग द पेट्रोलियम. नाउ द सिटीज हैव ऑल मॉडर्न facilities. Most people live in towns. People in villages still lead a traditional life in centered around a marketplace, a mosque and a coffee shop. बहुत सारे ऐसे villages हैं lived by tending flocks and sheep, goats and camels. उन्हें क्या मिलता है? They get wool, milk and meat from these animals. Now they wear long and loose clothes. Both चाहे men or women हो, they cover their head with the व्हाइट क्लोथ. सफेद कपड़े से वो अपने सर को ढक के रखते हैं. द वुमेन वियर कलरफुल क्लोथ्स एंड प्रीशियस ऑर्नामेंट एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर. नाउ उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नोमैड्स बोलते हैं बच्चों. वन सच ग्रुप ऑफ पीपल आर Bedouins. They travel in a group of riding the camels and this group is called caravan. कैमल को बच्चों हमने पहले ही डिस्कस किया था, शिप ऑफ डेजर्ट भी हम बोलते हैं. पॉलिटिकल लाइफ कैसी है? रियाद कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया की. जिद्दा इज अ फेमस सी पोर्ट एंड मक्का मदीना बच्चों यहाँ के मेन सेंटर है पिलग्रिमेज के. बच्चों जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही नेक स्थान है मक्का एंड मदीना. Now the follower of Islam come to these places every year in lot of numbers and wide melted roads are found here. Now multi-storied air conditioned modern buildings, school, big hospital, college and universities बच्चों यहाँ देखने को मिलते हैं. Supermarket and departmental stores भी यहाँ, they are full of imported items. Now occupation, व्यवसाय क्या है? मेन ऑक्यूपेशन बच्चों सऊदी अरेबिया का है petrochemical, fertilizers, plastics, textiles, soap, leather, cement, etc. Daman and Yanbu are the main business center of the Saudi Arabia. A lot of mineral oil is taken out of the refined into petroleum and other products. After it, these productions are sent into the port through the huge pipe. From the seaport, these productions are exported to the other countries of the world. So it is clear, बच्चों, Saudi Arabia जो it is one of the richest country because यहाँ पेट्रोलियम है और पेट्रोल जो है वो सभी countries द्वारा उसकी necessity होती है. ऑटोमोबाइल से पेट्रोल का इस्तेमाल होता है and this country is a large exporter of petrol and from that money they raise their living standard and they develop their country. That's all about this class. Here we have quick revision from the chapter. Saudi Arabia is located in the west of Asia. Saudi Arabia occupies 4/5 of Arabian Peninsula. Now the Riyadh क्या है? Capital है Saudi Arabia की. Jeddah is the main seaport. The Makkah Medina, they are the main center of the pilgrims in the Muslims. Saudi Arabia is rich in minerals oil. Now Bedouins lead their life as nomads. That's all for this chapter. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट सोशल स्टडीज क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.